गुड मॉर्निंग। आज हम संसद के गठन के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हमने संघीय संसद की भी चर्चा करी थी। इस जो संघीय संसद है उसमें हमने भारतीय संसद, संप्रभु संस्था है, न्याय या संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। संसद के गठन में संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार भारतीय संसद संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया है। 1919 का हमने अधिनियम पढ़ा था, 1935 का। तो 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय के संघात्मक विधानों में भी 2 सदनों की व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसी से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगा और जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि और तथा निम्न सदन लोकसभा होगा, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। ये तो था संसद का गठन। अब हम बारी बारी से जो संसद के सदन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है वो है राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसकी रचना, इसकी अवधि, इसकी योग्यता और इसकी गणपूर्ति, ये जो इसकी संरचना है, आज हमारा ये विषय रहेगा, यानी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा की हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उठाते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की जो रचना है वो संसद, इसे हम संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, ये हमने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, ये मैंने आपको मार्क किया है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वह 250 हो सकती है, परंतु ये वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 245। और इसके जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये किसी विशेष जो संभाग होते हैं या इनमें जो योग्यता होती है उनमें से लिए जाते हैं। इसमें कई तरह की हम चीज़ें शामिल कर सकते हैं। जैसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष है और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अनुच्छेद 102 के अनुसार संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद लाभ के पद नहीं समझे गए और यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य उपयुक्त मतलब योग्यता रखता है अथवा नहीं रखता, तो यह प्रश्न निर्णय के लिए राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। हमारे यहाँ जो 5 संघीय क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब इसकी योग्यता क्या है राज्यसभा के सदस्यों की। तो पहली जो इसकी योग्यता है वो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए और उसका जो मस्तिष्क है वो साफ होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए। और ऐसी योग्यताएं, अन्य योग्यता भी वह रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए, वो लोग राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन होगा और इसकी जो स्थायी सदस्य होगा, इसकी जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, इसे स्थायी सदन माना गया है और इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ये मैं बता चुकी हूँ, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नवीन जो नए हैं वो 1/3 सदस्य पद ग्रहण करेंगे। अब इनके पदाधिकारी कौन हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 89(1) के अनुसार भारत का
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्यों को उपसभापति निर्वाचित करती है। राज्यसभा का उपसभापति जब सभा का सदस्य नहीं रह पाता तो उसका जो पद है वो खाली हो जाता है। वह स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको बहुत शॉर्ट रूप में आपको केवल उसकी योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी और कौन से अनुच्छेद के तहत हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। थोड़ा हम आगे चलें तो यदि सभापति अनुपस्थित रहता है अथवा ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो राज्यसभा का उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। यदि कभी उपसभापति का स्थान भी रिक्त हो जाए तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि में से वेतन दिया जाता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, संचित निधि किसकी? भारत की। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो सामान्यतः विधानमंडल के अध्यक्षों को प्राप्त होते हैं, जैसे सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करना, कार्यप्रणाली संबंधी प्रश्नों को तय करना, वाद विवाद को सुसंगत बनाए रखना और लास्ट में विचाराधीन प्रश्न पर मतदान का परिणाम घोषित करना आदि। अब इसकी गणपूर्ति है यानी कॉरम क्या है, तो अपनी सदस्य संख्या की 1/10। तो ये जो हमने आज पढ़ा था वो था संसद का गठन, राज्यसभा, उसकी रचना, उसकी योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी और उसका कॉरम। तो हमारा जो भाग 1 था वो यहीं पे समाप्त होता है और अगले जो भाग 2 में है हम आगे का अध्ययन करेंगे।